अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वर्क वी डू। तो आज हमें इसमें ये एक्सरसाइज करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 60। तो यहाँ पे लिखा है डू मेक गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज़ शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू देम। तो नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है आपको। यहाँ पे घड़ियाँ भी बनाई गई है 1 2 3 4 5 6 6 घड़ियाँ बनाई है और नीचे इनके कुछ काम दिए गए हैं कि यानी कि हम ये सब काम किस टाइम करते हैं, हमें इन घड़ियों पे टाइम दिखाना है। जैसे यहाँ पे पहली घड़ी पे दिखाया है वेक अप इन द मॉर्निंग, हम सुबह कितने बजे उठते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने बजे उठना है, हमें इस घड़ी के फेस पे लिखना है, वो बताना है, दिखाना है। उसके बाद गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जाते हैं। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वहाँ से वापस कितने बजे आते हैं, हमें सिर्फ टाइम दिखाना है। और सिट डाउन टू स्टडी एट होम, फिर घर पे कितने बजे हम बैठते हैं और होमवर्क करते हैं। गो टू प्ले, खेलने कितने बजे जाते हैं। स्लीप एट नाइट, फिर सोते कितने बजे हैं। तो ये सब एक्टिविटी है जो आपको इस घड़ी पे, जो यहाँ पे घड़ियाँ दी गई है, आपको दिखानी है। जैसे मैंने 1 2 घड़ियाँ बनाई है यहाँ पे, ये है ये घड़ियाँ। यहाँ पे वेक अप इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम दिखाया है 6 बजे। 6 पे छोटी सुई है और बड़ी सुई है। ये है आवर नीडल और ये है मिनट नीडल। तो यहाँ पे मैंने 6 बजे का टाइम दिखाया है कि हम 6 बजे उठते हैं, वेक अप इन द मॉर्निंग। तो कोई 5 बजे उठता होगा, कोई 4 बजे, कोई 7, कोई 8, जो जितने बजे उठता होगा उसको वो टाइम यहाँ पे दिखाना है। ऐसे ही गो टू स्कूल 9 बजे, हम कितने बजे स्कूल जाते हैं 9 AM। तो यहाँ मैंने 9 दिखाया है। तो आप इन बाकी जो घड़ियाँ दी गई है आपकी बुक पे, उन पे आप ये घड़ियाँ अपनी नोटबुक पे बनाना। उसके बाद आप टाइम दिखाना कि आप कितने बजे क्या काम करते हो। तो उसके बाद है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाट वर्क डू दे डू। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में यहाँ लिखना है। ये सारी एक्सरसाइज आप को खुद के लिए है, आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में ज़्यादा जानते हो। इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है वो क्या काम करते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स है, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, ग्रैंडफादर, उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद वर्क दे डू, वो क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप फैमिली मेम्बर लिखोगे फादर, तो सामने वो क्या करता है, बिजनेस करता है, ड्राइवर है, क्या है। तो सामने लिखना है वो क्या काम करता है। ऐसे ही मदर का भी लिखना है, सिस्टर का, ग्रैंडफादर का, ब्रदर का, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एक साइड से फैमिली मेम्बर्स के कॉलम में आप उनके नाम लिखना और राइट साइड में आप उनके काम लिखना, वर्क दे डू। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क अर्न मनी। कौन सा फैमिली मेम्बर आपके घर में, जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन में लिखोगे अपने फादर के बारे में वो क्या काम करता है, मदर के बारे में, ग्रैंडफादर, ब्रदर या सिस्टर के बारे में। तो इनमें से आप फिर आपको बताना है कि कौन सा फैमिली मेम्बर है जो आपका जो काम क्या करता है, पैसों के लिए, जो पैसे कमाता है। तो आप लिखोगे आपके फादर, फैमिली मेम्बर, अपना फादर, किसी का फादर होगा जो पैसे कमाता है और घर लाता है, फिर घर की सारी चीज़ें खरीदते हैं हम। या किसी का ब्रदर होगा, किसी का ग्रैंडफादर होगा, किसी की मदर भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे वो फैमिली मेम्बर लिखना जो पैसे कमाते हैं, वर्क दे डू, और उनका क्या काम है, यानी कि क्या ज़रिया है, कौन सा काम वो करते हैं जिनसे उनको पैसे मिलते हैं। उसके बाद विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। आपके घर में कौन सा फैमिली मेम्बर ऐसा है जो काम तो करता है लेकिन उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलते। जैसे आप लिख सकते हो योर मदर, वो बहुत सारा काम घर का करती है, खाना पकाती है, झाड़ू देती है, सफाई करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती, बहुत सारे काम हैं जो आपकी मदर्स आपके घरों में करते हैं लेकिन बिना पैसे के, उनको कोई पैसा नहीं मिलता उस काम के लिए।
तो यहाँ पे आप मदर्स का लिख सकते हो। फिर उसके बाद फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। फिर आपको जिसके दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे, आपको उनसे पूछना है कि आप क्या काम करते थे जब आप चिल्ड्रन थे, जब आप बच्चे थे। जैसे आज आप हो बच्चे, आप 3rd क्लास में पढ़ते हो, तो आपका घर में कोई काम नहीं, क्योंकि आपके बड़े हैं जो काम करते हैं। लेकिन जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे थे, उनसे आप पूछ लेना कि वो क्या काम करते हैं। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर वो काम कोई करते थे जब वो बच्चे थे, तो उन कामों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। उसके नीचे यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ है, इससे हमें हिंट मिलेगा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या काम करते थे। सरमा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. Nani replied, when I was a child, I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes, and plaster walls with cow dung. But now we have a stove that works on the floor, and the walls of our house are cemented. There is no need for Sarama to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood. जैसे आपको यहाँ पे पूछना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि जब वो छोटे थे तो वो क्या काम करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन सरामा ने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि जब आप छोटी थी, मेरी उम्र की थी, तो आप घर में क्या काम करती थी। तो इसकी नानी ने इसको जवाब दिया कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी बड़ों की मदद करती थी, उनके साथ लकड़ी जमा करती थी जलाने के लिए, जैसे वो जंगल जाती थी, और हम गोबर की रोटियां बनाती थी, काउडंग केक्स, और हम दीवारों को प्लस्तर भी करते थे। और इसके साथ लेकिन आजकल वो सब काम नहीं होते, क्योंकि आज गैस स्टोव है जिस पे हम खाना वगैरह पकाते थे। तब वो लकड़ियाँ जमा करते थे, फिर आग जलाते थे, तो उसी पे खाना वगैरह तैयार करते थे। तो आजकल ये काम कोई खास ये काम नहीं करता कोई बच्चा। और आज क्या होता है, जैसे हम प्लस्तर करते थे दीवारों को मिट्टी का या काउडंग का, लेकिन आज के जो वॉल्स होते हैं, दीवारें होती है घरों की, वो सीमेंटेड होती है। हम सीमेंट करते हैं तो इनको ज़रूरत नहीं होती है प्लस्तर या किसी और चीज़ की। और देयर इज़ नो नीड फॉर समारा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्ड। तो समारा इसने सरामा से कहा कि आज आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की, क्योंकि जब हम बच्चे थे तब हमें काम करना पड़ता था अपने बड़ों के साथ। तो आजकल आप छोटे बच्चे जो हैं ये लोग ये काम नहीं करते, सिर्फ खेलते और पढ़ते हैं। थिंक यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड, इज़ देयर ए चेंज। अब आप सोचो कि आपने ऊपर लिखा है कि जब आप छोटे थे, जब आपके जो बड़े थे, योर एल्डर्स जो थे, जब वो छोटे थे तो वो बहुत सारा काम करते थे। क्या आपको लगता है कि आप जो आज आप करते हैं या जो वो तब करते थे, इसमें कोई चेंज है? आपको कोई कोई तब्दीली लगती है? तो आप यहाँ पे लिखना है, आपको सोचना है और लिखना है कि आप ये लिख सकते हो कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो हमारे एल्डर्स थे या मदर फादर जो थे, जब वो बच्चे थे वो अपनी चाइल्डहुड में बहुत सारे काम करते थे, जैसे उनके कहने के मुताबिक हम आजकल वो नहीं करते, या हम रियलिटी में आज के बच्चे जो है वो कोई काम नहीं करते। उसके बाद फाइंड आउट, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे दीपाली के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि उसने स्कूल छोड़ा घर के कामों की वजह से, क्योंकि उसको घर में काम करना पड़ता था। उसका नया भाई आया था घर में, तो उसकी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर उसको उसका ध्यान वगैरह रखना था, घर के काम करने थे। ऐसे ही आप अपने आस पड़ोस में देखना, नेबरहुड में देखना कि कोई जो बच्चा होगा 5 years से ज़्यादा या 5 साल का जो होगा या 5 साल से ज़्यादा जो स्कूल नहीं जाता है, अगर है तो उसके बारे में आपको लिखना है। थैंक यू।